चलो आज अपने पता है क्या पढ़ने वाले हैं। वो वाला चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया था, वो रिमेनिंग बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बचा हुआ रह गया था वो अपना क्या है बेटा, जो अपने नया स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और उसमें बैलेंसिंग देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो देखा जाएगा, क्वेश्चंस आपके ऑक्सीडेशन नंबर से भी आते हैं और क्वेश्चन आपके बैलेंस से भी आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे बैलेंस किया जाता है ऐसा होता है। चलिए अपने पर क्या आने बेटा, सॉल्युबिलिटी। चलो ये है अपना बेटा, देखना ये भैया उसी का पार्ट है, ठीक ना। नया चैप्टर स्टार्ट नहीं है। सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी कहो या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहो, आप कांस्टेंट ऑफ Kc Ksp से शो कराते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे शो कराते हैं भैया, Ksp। अब Ksp से शो कराते हैं, इसमें हम एक चीज देखते हैं, वो देखिए क्या कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, हम टेंपरेचर को क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट करते हैं। और साथ में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट obtained 1 liter of a solution that is saturated solution। कंपाउंड कैसा होगा बेटा, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जो आपके सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, जो आपके कौन से होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड कौन से होंगे। अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं आपके, देखो सैचुरेटेड में कंपाउंड्स भरे आते हैं जिसके पास क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं, जिसमें आपके कौन से होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड वाले आते हैं अपने डबल बॉन्ड हो गया या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कंफर्म। या ओवरऑल बोला गया है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन रहेगा, टेंपरेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के व्हिच बेटा जी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एक बात बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है बेटा। तो सॉल्यूट की अगर बात कर दी जाए, किसकी बात, सॉल्यूट की, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे रहेंगे, मतलब मात्रा जो रहेगी आपकी, क्वांटिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा, कम रहेगी। मतलब अमाउंट जिसका क्या रहेगा, कम रहेगा, वो क्या कहलाता है आपका भैया, सॉल्यूट कहलाता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा जी कैसा हो जाएगा, तो उसे कह देते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये देखो होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है बेटा सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, हमने देखा बेटा जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर हमारा क्या बन रहा है बेटा, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट वह पार्टिकल जिसकी मात्रा कम रहती है, जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत गर्मियों में। तो एक बात बताओ, पानी की मात्रा को बेटा जी ज्यादा रखते हैं और चीनी की मात्रा को क्या रखते हैं बेटा, थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है ना। चीनी की मात्रा को थोड़ा सा कम रखते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें अगर हमने मिलाया तो इसमें सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉल्यूट आपकी चीनी है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तभी तो मिला के क्या बना, सॉल्यूशन, मतलब शरबत बन गया। तो यही तो कहना चाह रहा है कि यदि आपका लिखा हुआ है बेटा कांस्टेंट टेंपरेचर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, मैक्सिमम मतलब उसमें चीनी घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। उसे गर्म करना नहीं है, टेंपरेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, ऐसा है। which can be dissolved solvent in a कितने लीटर बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, है ना बेटा। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स, जब तक घोलते रहो, 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी में आप चीनी के दाने तब तक घोलते रहो जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। और जिस समय वो बंद हो जाए
उसी चीज को हम क्या कहेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। यही बोला गया है, सॉल्युबिलिटी को ऐसे शो कराते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बेटा, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन, वो किसमें होगा बेटा, लीटर में। ये तो हो गया। तो इससे क्या हम क्या बोल सकते हैं, S बराबर नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसमें होगा बेटा, लीटर में होगा। और कितना होगा वॉल्यूम, 1 पर लीटर होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCO3 इज 10 की पावर -5। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी कहा ना, तो सॉल्युबिलिटी कितनी है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी बराबर दे रखा है बेटा 10 की पावर -5। फाइंड करना है वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है बेटा CaCO3, क्या बोला गया बेटा, CaCO3। अब हमें इतना बताओ, Ca का मान कितना होता है बेटा, वजन कितना होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। ऊपर से कहना चाह रहा है नंबर ऑफ मोल्स, इसकी बात कर रहा है ये बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की। जब ये नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, कह रहा है फाइंड आउट, हमें क्या बताना है बेटा, वॉल्यूम बताना है। रिक्वायर फॉर डिसॉल्व 2 ग्राम ऑफ इट, क्या लिखना था बेटा आगे, 2 ग्राम ऑफ इट, आगे क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्या था, 2 ग्राम ऑफ इट। कितने ग्राम है बेटा, 2। तो बेटा मास की बात कर रहा है, ये कंपाउंड कितना दे रखा है बेटा, 2। तो कितना दे रखा है आपको भैया, n की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, डिसॉल्व इन 2। अब एक बात बताओ, हमें पता है सर ये वैल्यू दे रखी है, साथ में बेटा जी कितना दे रखा है अपना कंपाउंड्स, आपको वॉल्यूम बताना है। फार्मूला क्या होता है बेटा, S बराबर n/v। S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -5। v की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, n की, तो v तो निकालना था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है बेटा 1। अब इसकी एक बात बताओ, जो वॉल्यूम दे रखा है वो अपने किसमें दे रखा है बेटा जी, मोल पर लीटर में। लेकिन जो आपको कंपाउंड दे रखा है वो किसमें दे रखा है बेटा, लीटर जो दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स किसमें बेटा। देखो अब आपको एक बात बताओ, ये आपको क्या दे रखा है, ग्राम, ये क्या लगाना होता है बेटा इसमें, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, बहुत सारी कुछ नहीं करना। यहाँ पर बेटा S की तो वैल्यू ऐसी है ना, S की तो ऐसी है, इसकी वैल्यू S की कितनी दे रखी है यहाँ पे बेटा, 10 कितने दे रखा है बेटा, 10 की और -5। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं सर जी, नंबर ऑफ मोल्स इसमें गिवन नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके गिवन नहीं है तो बेटा जी कैसे निकालोगे, निकालना पड़ेगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर जी मोलर मास किसका, गिवन मास तो दे रखा है बेटा 2, मोलर मास किसका निकालोगे बेटा, जो आपको कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा था, CaCO3। Ca का कितना होता है बेटा 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 ये कितने होते हैं बेटा, देखो क्या करना है हमें, प्लस 16 × 3 करो बेटा, 40 + 12 + 16 48, 48 ये कितने हो गए बेटा 60, 60 और 40 कितने हो गए बेटा 100। तो हमें गिवन मास 2 दे रखा है, मोलर मास कितना आ गया बेटा 100, ये लगा दो यहाँ पे, तो 2 बटे कितना आ गया बेटा जी 100। और वॉल्यूम का वॉल्यूम सर जी ये हमें फाइंड आउट करना था, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर -3 v बराबर 2, ये v को यहीं रहने दो, 2 को उधर ले जाओ बेटा, 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कितना आ गया आपका भैया, वॉल्यूम बराबर 2000 है ना बेटा, कितना आ गया 2000 लीटर। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसा तो सॉल्युबिलिटी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी के, ठीक ना बेटा, अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्युबिलिटी मिसिबिलिटी मतलब मिलाना, जितनी तेजी से मिल जाएगी किसी चीज को मिलाना, कोई तो सॉल्युबिलिटी बनाता है, सॉल्युबिलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बस इतना सा, इतना छोटा सा फार्मूला ये वाला बन गया। ब्लैक डिवाइड ऑफ सॉल्यूशन ऐसा, चलिए क्वेश्चन समझ में आया है, ये मोलर मास निकालना है, क्योंकि गिवन मास वही मोलर मास ही करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का।
ग्राम दिया है इसमें। हाँ 2 ग्राम तो दे रखा है, 2 ग्राम हो गया, क्योंकि गिवन मास बाई मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है ना, तीन फार्मूले थे नंबर ऑफ मोल्स के, क्या था गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम बार इज बी अपॉन 52.4 लीटर, ये क्वांटिटी की फॉर्म में तक क्यों होना है, एन की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.02 10 की पावर 30, ठीक है ना, ये था एक प्लग कांस्टेंट होता है h 6.023 10 की पावर -34 है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 100 से 100 से मल्टीप्लाई तो करोगे ना, गिवन मास अपन मोलर मास लगाओगे तो n की वैल्यू लगानी, कौन सी कंपाउंड लगाना है, तो ये पहुंच जाएगा ही बेटा, है ना, ऐसा बाहर बेटे सर किसी 2000 आपने कैसे कर दिया 2000 समझ में लल्ला, ये चीज ऊपर जाएगी तो 3 जीरो हो गए ना प्लस में, तो 2000 इसको बाहर 50 आना चाहिए था, उसको 2 से भाग करा किसको, तो 1/5 में समझ में सर 50 करोगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाता है ऐसे, क्वेश्चन को 100 फॉर्म में रखोगे ना तो पॉइंट लगाने का फायदा है और भाग भी नहीं करना पड़ेगा अच्छे से, ऐसे 2000 चलिए आगे बढ़े, चलिए बेटा फार्मूला याद रखिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और साथ में बेटा ये क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आइए सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन आते हैं 100%, ठीक है ना, चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी की, तो केएसपी में एक चीज याद रखिएगा, बोले क्या सर, यदि वैल्यू की बात कर दी जाए तो बेटा सॉल्युबिलिटी केएसपी किस पे डिपेंड करती है बेटा, ओनली टेंपरेचर पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाए, अगर प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाए तो केएसपी की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे सर जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ओनली बेटा टेंपरेचर पर, और टेंपरेचर आपने क्या कर रखा है कांस्टेंट, लिमिट सेम रहेगी तभी रहेगी है ना बेटा, कैन नॉट बी चेंज, कह रहा है कैटलिस्ट डाल दें तब नहीं, तब भी नहीं, प्रेशर कम कर दें तब नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कर दो उसमें बेटा सॉल्युबिलिटी सेम ही रहेगी, ओनली बेटा जी डिपेंड किस पे करती है बेटा, केएसपी इज डिफाइंड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। अगर आपसे कहा जाए अनसैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी, कह नहीं होती है ना, ओनली किसकी होती है सैचुरेटेड। तो दो बातें सॉल्युबिलिटी में याद रखिएगा, नंबर पहली बात कि भैया इस पे ये ओनली टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर कैटलिस्ट वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करती, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम तो वैसे भी आपने 1 लीटर ले रखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में ये बेटा जी डिफाइन है ओनली किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए डिफाइनेबल नहीं है। अब एक बात बताओ, केएसपी हमें इस क्वेश्चन के लिए दिया जाए, बोला जाए इस इक्वेशन में हमें केएसपी बताओ, तो लल्ला कैसे बताओगे, सर जी कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट से मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन सॉलिड है, यहाँ पर क्या है आपका केएसपी क्या लिखोगे बेटा Ca+2, साथ में ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ पर बेटा Cl माइनस, और जो कोएफिशिएंट था वो कहां पहुंच गया बेटा पावर, याद रहेगा कोएफिशिएंट कहां पहुंच जाता है बेटा पावर में, ये मैंने वैल्यू जैसी है वो वैसी रख दी, ये वैल्यू जैसी है वो वैसी रख दी, ये वाली जो दो थी वो मैंने ऊपर पावर में पहुंचा दी, और तो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रखोगे बेटा एल्यूमिनियम +3 रखोगे आप, बोले ठीक सर, यहाँ पर बेटा जी Cl है, बोले ठीक सर, इसका कोएफिशिएंट कितना लिख दो बेटा पावर वाला 3 लिखा जाएगा ना बेटा, जितना कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है पावर में, पक्का। इसमें बात करते हैं सर, इसमें हमारा क्या है बेटा a लिखोगे प्लस का y लिखोगे, ऊपर बेटा जी क्या है, क्या कोएफिशिएंट लिख दो बेटा x लिखूंगा, क्योंकि a के बराबर में क्या है बेटा आगे x, तो x आ गया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा b, क्या लिखोगे बेटा जी, यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का x, और साथ में बेटा ये वाला y कहाँ पहुंच जाएगा बेटा समझ में आया आपको, जो कोएफिशिएंट होता है वो बेटा कहाँ चला जाता है पावर में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेटा 1 है तो 1 मान के रख लो, यहाँ पर 3 है तो कितना रखोगे 3, यहाँ सर 2 था तो 2 रखो, और कुछ किया है इसमें नहीं किया ना, ऐसा ही है ना, और कुछ नहीं बेटा। कह रहा है केएसपी आपके CaCl2 के लिए ये है, AlCl3 के लिए ये है, और फॉर्म दैट इज जनरल फॉर्म आपका ये है। अब एक इक्वेशन आती है हमारी, अगर मैं इक्वेशन पे एक क्वेश्चन दूं आपको और आपसे कहूं इसकी केएसपी बताओ, है ना, तो आपको केएसपी बतानी पड़ेगी। चलो हमने एक सॉल्यूशन दिया, कंपाउंड दिया है बेटा जी कौन सा, देखो
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, H2SO4 इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? या फिर बेटा C2H4 इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? या फिर बेटा C3H3 इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा जी क्या होगी? C2H4 की तो होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ बेटा। बताओ बेटा। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? H2SO4 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ बेटा। पेपर पता कर लीजिए। सर H2SO4 की होगी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। इसकी कितनी होगी बेटा? जी तो हम बोलते हैं। क्यों? अरे खतरनाक बच्चे हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। ये होता है, अरे यही तो होता है। तो ये क्या आ रहे हैं आपके? तो ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड के लिए कैन नॉट बी डिफाइंड भैया। इसमें भी ये कैसा है बेटा? समझे नहीं समझे? यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड आ गया सर जी, नहीं यहाँ पर भी देखो, है ना बेटा? यहाँ पर भी देखो भैया 3 है, C3 का मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, है ना बेटा? यहाँ पर कितना होगा सर जी? CH, यहाँ कुछ होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा CH3। ओनली सिंगल बॉन्ड की तो होगी। हाँ उसके लिए होता है, ये समझते रहना, ठीक है ना? ऐसा होता है। सोनी का 0 होगी। हाँ ऐसा था। डबल बॉन्ड बीच में आ जाएंगे, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ गया सर जी। ये तो ये इसने बनाया नहीं, इसने तो, और इसने तो 2 तो 4 आएगा C4SO। ऐसा था। चलो पता चला ना कि भैया हमसे जनरली कैन नॉट बी डिफाइंड, इसलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपके लिए। आगे बढ़े बेटा। अब आपकी क्लासेस कहाँ लगेंगी? सर कहीं भी लगेंगे, ऐसे नहीं चलेगी बायो तो होगी। बायो होगी, हाँ वही चलेगी। बायो करा दो, फिजिक्स का रिवीजन करा देना है ना, ये हो जाएगा। बायो ऐसा अब यहाँ पर तो तुम्हारे पेपर चलेंगे, यहाँ तो अनुमति होगी नहीं, कल तो छुट्टी होगी। कल की छुट्टी होगी। कल यहाँ पेपर चलेगा छुट्टी नहीं। ऐसे पेपर तो महीने भर चलेंगे। तो और नहीं लगेगा क्लास। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कल की छुट्टी होगी। कल की हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो पहले महीने कोचिंग बंद रहा है ना। वही तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद तो 1.5 महीने बंद रहेगी। जब तक कॉपी चाहिए नहीं होगी। कॉपी नहीं लग जाएगी, फिर एग्जाम तो वो 2-3 दिन चलेगी कोचिंग क्लास होगी। चलिए बेटा आगे बढ़े। यहाँ पर आइए बेटा, इसमें देखिएगा बेटा, हमने कोई कंपाउंड लिया, रिलेशन बिटवीन S एंड Sp, सॉल्युबिलिटी एंड बेटा जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AB टाइप के, आपके A और B टाइप के होंगे। AB टाइप का क्यों कहा मैंने? हमें सबसे पहले ये बताइए हमने AB टाइप का क्यों कहा? क्योंकि बेटा जी इसे A मान सकते हो, इसे B, इसे A, इसे B, AB, है ना बेटा? इसे क्या मान लो बेटा? A और इसे B मान लो, या फिर ऐसा करो सर, इसे A मान लो, इसे B मान लो, AB
ए बी टाइप का है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है। अब इसे सही से तोड़ा जाए तो कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड उठा लो। हमने क्या उठा लिया बेटा, ए बी उठा लिया, ए बी की जगह बेटा ये उठा लो, यानी इसकी बात तो वही है। तो Na के ऊपर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या आएगा बेटा नेगेटिव। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में कितनी मानी है बेटा ए, 0 बराबर कितने मानी है बेटा ए। हमने देखा कुछ समय बाद हमारा कितना चेंज हो गया, S चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया बेटा S। बोलो सही है सर। तो A में से कितना गया बेटा S, तो पता कितना होगा बेटा S और S। सर जी हमें KSP निकालनी है बेटा, KSP निकालने के लिए ये जो रहता है ये ऐसे ही रहेगा, ये रहता है बेटा B माइनस, तो B माइनस। A की वैल्यू कितनी है बेटा S और B की भी वैल्यू कितनी है बेटा S। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 1 है, 1 1 जोड़ के बेटा जी क्या हो जाएगा बेटा S की पावर 2। ये आपका आ गया KSP का वैल्यू, बहुत सरल लग रही है पर लिखती है ना। देखने में बहुत सरल लगती है। नहीं करने में सरल लगती है, करने में भी सरल है, देखने में भी सरल है। अब वैल्यू हमने कुछ किया थोड़ा है, हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी, ये वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू ये यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, बस। अब हमें पता है ये को हम ये लिख सकते हैं, ये को ये लिख सकते हैं, ये रख दिए, ये एक जोड़ के वैल्यू रख दिए, बस ऐसा। तो जब कभी भी अब आपको ऐसे निकालनी नहीं है वैल्यू, इसमें अब आपने आपको ऊपर लिया है ये Ag क्लोराइड है प्लस में दोनों, हाँ और ये BaSO4 ये माइनस में दोनों। हाँ ये माइनस में होंगे, प्लस में माइनस बी प्लस। हाँ जैसे ये है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये आपका प्लस में माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, हाँ, ये ऐसा उसका था। होगा। चलो बेटा इसमें बात करें, यहाँ देखना इसे AB2 कहा है, AB2 कहा है या फिर A2B कहा है। सर जी इसे तोड़ोगे तो बोले देखो बेटा पहले कितना है आपका T बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन A है, A में से कितना चला गया बेटा S चला गया, बना कितना होगा सर S बना होगा। यहाँ पर भी कितना बना होगा बेटा जी S बना होगा, लेकिन कितना बेटा 2S बना होगा। बोले ठीक सर। अब वैल्यू लगा दो बेटा, बोले ठीक सर। अगर वैल्यू लगाओगे बेटा जी क्या लगोगे KSP बराबर, ठीक है सर, KSP बराबर ये क्या होगा बेटा S, यहाँ पर कितना होगा बेटा इसका 2S की पावर स्क्वायर, एस की क्या होगी 2S की पावर क्यों, हाँ यही तो देखना था। देखो B की वैल्यू कितनी है बेटा 2S है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा जी 2, तो 2 लगा दिए। अब इसे करो S का S रहा बेटा, यहाँ पर कितना रहा 2 दूनी 4, 4S इसका, तो इसे दोनों को ऐड करोगे तो आप क्या बोल सकते हो सर जी 4S क्यूब, क्या बोल सकते हो बेटा 4S क्यूब, S क्यूब हो 4 का 4, तो KSP बराबर क्या आ गया बेटा इसका 4S क्यूब आ गया, है ना बेटा ऐसा। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। देखो वैल्यू क्या दे रखी है, आप ये बताओ जो वैल्यू दे रखी है ए माइनस एस सर जी इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी रखी है बेटा S, इसकी वैल्यू हमने माइनस किया S, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2S। अब आप ये वैल्यू रखो A का A ये कंपाउंड्स, सुनना ये नहीं आया तो यहाँ पर देखो जब सर इसकी उसको सुनो रुको KSP बराबर ये क्या है आपका, सही है बेटा। यहाँ पर मैं क्या रखूंगा बेटा, कितना रखूंगा बताओ, B तो रखूंगा बेटा B माइनस, साथ में बेटा जी कितना रखूंगा अपना स्क्वायर, ये तो रखते थे ठीक बेटा। अब यहाँ पर हमारे A की वैल्यू क्या है बेटा यस S, और बेटा जी B की वैल्यू क्या है बेटा 2S की पावर आया। अब दो दो के बेटा जी क्या करोगे S का S रहा, ये आपको कितना हो गया बेटा जी 4S, अब इसे बेटा जी करोगे तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा बेटा, अब आया ऐसा था। पल्ले पड़ा थोड़ा। हाँ मैंने ये मिस कर दिया ना, ये मिस करते ही आप समझ नहीं पाए, ऐसा था। हाँ दादा बता, मैं ये पूछा था इसमें ये B का AB था पर ये सुनो मैं बताता हूँ अब्दुल्ला, इसका कितना है आपका AB का कितना है S, इसका बेटा 2S, इसको बेटा किस फॉर्म में लिखते हैं KSP को A+2 B-2 इसी फॉर्म में तो लिखते थे ऐसा। यहाँ पर क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पर आपका कितना हुआ AS का प्लस S हो गया, यहाँ पर कितना होगा B- का 2S हो गया, 2S की पावर 2 हो गया, क्योंकि ये तो वैल्यू है ही पहले लगी हुई, हमें B की वैल्यू रखनी थी, B की वैल्यू रख दी। इसका बेटा कितना हुआ 2 दूनी 4 S की पावर क्यों, ये बेटा S इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इसके दो क्यों आ गए, कहाँ पर जब 2 दूनी 4 कर दिए तो फिर क्यों आ गए 2 2 दूनी S की वैल्यू तो बेटा ये आएगी ना 25 तुमने लिखा है, S की वैल्यू को डबल करोगे ना, हां तो बेटा S की वैल्यू कोई डिफाइनेबल वैल्यू तो ना है, तो उसको तो पावर में ही रहेगा कोई चीज,
पावर ऐसा तो नहीं है ना, इसकी पावर नहीं कैंसिल कर सकते जब तक यहाँ पर कोई अंक नहीं होगा, ठीक है ऐसा होता है। सारे 4 की हो गई है, एस की 2 ठीक है सर। हाँ, और इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, क्यों हो ठीक ऐसा। है एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो हाँ, एस को गुणा कर दिया 3s आ गया। हाँ यही था। सर अब आ गया। ये आप बाहर घुमाओ हमसे। सेंटर देखने आए ना बच्चे, तो देखना होता है सेंटर कैसा है। डायरेक्ट पेपर देने गए थे आपके सेंटर में। दो सेंटर बना और अच्छा है वो सामने जगह SNNT कॉलेज। चलिए आगे बढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं सर, 2 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट। तो आप लोग सब कहोगे ना तभी क्लासेस लगेंगी, हाँ, सर, क्लासेस नहीं सर लगेंगी, तो बिल्कुल कहीं क्लास में सब लोगों को कहना होगा। अरे नहीं कहते। और लास्ट समय रिवीजन इतना तगड़े से होता है ना, इसका जवाब कहने का मतलब है जब आप एक बात बताओ, पूरी साल पढ़े, आप पूरी साल मेहनत से पढ़े, इन पर आए दुख दिया है ना, अब थोड़े दिन की और बात है, तो उसके बाद देखो नीट का फॉर्म तुम्हारे घर में सर जितनी है ना बेटा, अभी पढ़ाई होगी उतनी हमारा मन भर जाएगा। पूरी साल नहीं की तो प्रेशर होता है, तो प्रेशर बच्चा पढ़ता ही है, जब पेपर पास में आता है तो बच्चा पढ़ता ही है प्रेशर में। तुमने कभी नहीं उठाया होगा, लेकिन अभी सोते होगे तो याद आता होगा यार थोड़ा सा पढ़ लो पेपर आ गया पास में, नहीं तो ऐसा शादी में जाने से पहले कभी नहीं है ना, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं। तुम देखा होगा कि अधिकांश जब आपके सीबीएसई वगैरह के एग्जाम चलते होंगे तो पढ़ लेते हो ना, पूरे साल ऐसे पढ़ाई कैसे में बताइए है ना, और उस दिन का तो YouTube छापते होंगे ये कर लो वो कर लो है ना, बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्ड ईयर सेकंड ईयर सर, ये बिल्कुल ये देखते हो। तो प्रेशर होता है, बच्चा पढ़ता है, अब प्रेशर का टाइम तो अभी ढील मत डालो, ऐसा तो फिर देखा हो जाएगा। तुम्हारा रूटीन बिगड़ जाएगा ना, बात ये है। अरे बच्चे कितने आ अभी रहे जाना नहीं पड़ेगा। सेकंड एग्जाम पर और यहाँ पर तो वहाँ पर तो पास नहीं होगा, कहीं ना कहीं चले भी हैं, यहाँ बात ही नहीं करते। ऐसा। मतलब हमारे दोनों काम होते हैं। चलो काम कर जाए तो मैं कौन तो स्कूल उपाधि में। आज तुम अकेले आए, चलो इसके आगे बात करते हैं। नहीं सर चलो छोड़ो। इसको करिएगा बेटा, करने की कोशिश करो फटाक से। चलो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, AB3 लिया है, थी ना AB3 टाइप, मतलब इनमें से कुछ भी। अब ऐसा करो, किसी एक कंपाउंड्स को उठाओ, बताओ किसे उठाएं। जी चलो सर पहले सबसे एक से उठा लेते हैं, ठीक ना बेटा। लो हम उठा लेते हैं सर जी K3PO4, ये तो है ना बेटा, इसे बेटा तोड़ोगे, चलो तोड़ते हैं। इसे तोड़ोगे तो बेटा जी किसमें टूटेगा, ये 3K प्लस में प्लस बेटा जी PO4 माइनस। पक्का ऐसा कुछ टूटा? बोले ठीक से टूटा। अब सर क्या करें? बोले कुछ मत करो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। बोले सर जी अब क्या करें? बोले यहाँ पर ये वैल्यू बेटा जी किसकी मान के चलोगे सर जी? यहाँ पर वैल्यू कितनी थी मान के चलो, A है, इनिशियल A है। कुछ समय बाद बेटा जी इधर क्या बना होगा? बोले सर जी कुछ नहीं बना होगा। बोले क्यों? बोले t बराबर कितना था बेटा? 0 समय था। बोले ठीक है सर। अब आफ्टर टी टाइम आगे बताइए, आगे बराबर t समय बाद, कुछ समय बाद सर जी इसमें से s कम हो गया। यस अब बेटा s कम हो गया तो बनेगा कितना? s तो ही बनेगा। Yes. जितना कम होगा s और s, बेटा s बनाते समय कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना होगा? कुछ नहीं है तो बेटा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो। यहाँ पर बेटा 3 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। आइए सर जी हम KSP लिख देते हैं। तो KSP लिखने बैठोगे बेटा, लिख लो बेटा KSP लिखोगे इससे, तो k प्लस की वैल्यू बेटा जी कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 3, और इसका बेटा 1, चाहे लिखो या फिर मत लिखो। बोले ठीक सर। अब हम क्या करेंगे सर जी? वैल्यू पुट कर दो। बोले सर जी वैल्यू करें? बोले हाँ। बोले वैल्यू पुट करेंगे? बोले कर दो वैल्यू पुट। इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू कितनी है? देखो k की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 3 है, 3 के मतलब तो 3s है ना? Yes, 3s
ऊपर कितना है बेटा पावर में 3। इंडियन नौ। सर जी यहाँ पर वैल्यू कितनी है बेटा s है, तो s की पावर में कितना है बेटा 1, कुछ दिक्कत नहीं। 3 की 9 होती है 27, 27 की आप पावर क्यूब, और यहाँ पर s का s रहा, समझ में आया बेटा? बस खत्म बात। 27 3 ऐसा है और अब बेटा जी यहाँ पर ऐसा करो, सर जी 27 का 27 रहा, s की पावर जोड़ दो, कितना होगा बेटा जी? खत्म बात। अब बताओ, इतना सरल है सरल नहीं है? अब अपने करते ही नहीं है, ये तो बस है। और यही डायरेक्ट पूछता है। बोले क्या पूछता है? सर जी इसका केएसपी प्रोडक्ट क्या है? तो ये ऑप्शन में लिखा होगा, समझे नहीं समझे? ये करना आना चाहिए बस। जीरो जीरो सर आप कर सकते हैं। ऐसे जल्दी से इसमें करो, ये तो आपके लिए है। और तोड़ना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोले सर जी क्या करें फिर? बोले तोड़ना नहीं आता तो ये देखा करो बेटा, ये बी है, बी की पावर कितनी है? नीचे 3, तो वो कहाँ उठ के पहुंच जाती है बेटा? आगे। और इसकी बेटा कितनी है? 2, तो कहाँ पहुंच जाएगी? आगे। आप किसे करना था? इसे, इस वाले को करो फटाक से, लो इसे कर लो, 27 s की पावर 4 आई। इसे करो। इसमें L2 SO4 -2 इसे ऐसे तोड़ लो। कैसे? सर जी 2 है तो 2 आगे ले आए। सर जी SO4 का कितने? सर 3, तो 3 आगे ले आए। ऐसे टूटेगा बेटा? इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया। अब इनकी वैल्यू रख दो बेटा, SS कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, 2s 3s, फिर ये पावर बेटा जी उसमें चढ़ जाएगी यहाँ पर, है ना? यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो ये पूरा। आएगी वाला है वाला। S की पावर 5 सही है। 31 S की पावर 5 नहीं बेटा, गलत। अब देखिए कैसे जाएगा। कितना आया? 16x 3 कर नहीं पाया। आइए चेक कर, देखते हैं। चेक कर लेते क्या दिक्कत है? मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। नहीं सर, ये हो गया गलती हमसे हो सकती है, आपसे हो सकती है। डन। चलिए उसी का चलिए बात करते हैं बेटा Al2 SO4 का होल थ्राइस। इसको बेटा तोड़ेंगे। सर ये टूटता है, किस में टूटेगा बेटा बताइए किससे? सर जी 2Al + 3 प्लस बेटा 3SO4 - 2 पक्का? सर इसमें टूटता है। सर जी इसकी वैल्यू पुट आउट करें तो सर जी इनिशियल वैल्यू इसकी a है, इसकी वैल्यू बेटा 0 0 है। इसकी हमने देखा अपना s कम हो गया तो बना कितना बेटा? s बना होगा। s बना होगा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये 3s 2s बना होगा। कह दो नहीं बना होगा, बस इतना बता दो। इतना समझ में आया आपको? नहीं आया बेटा? ये t बराबर कितने पता? t समय पे। ये t बराबर कितने पता बेटा? 0 समय पे। 0 सर आया? सर जी KSP जब भी हम लिखते हैं तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं सर जी, ये जो वैल्यू है Al + 3 वो वैसे का वैसे ही। ये पावर बेटा जी कोएफिशिएंट कहां पहुंच जाएगा सर जी? ऊपर। यहाँ पर SO4 का SO4 रहेगा, साथ में कोएफिशिएंट कहां पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर। समझ में आया बेटा? बस अब हमको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करना बहुत अच्छे से जानते हैं आप। यहाँ पर Al की वैल्यू बेटा जी कितनी है आपकी? 2s की पावर कितनी है बेटा? 2। यहाँ पर SO4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3s, और 3s की पावर कितनी है बेटा? 3। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 आ गया। यहाँ पर 3 3 9 9 3 कितना होता है बेटा? 27 है इसकी पावर क्यूब।
और यहाँ पर जब बेटा जी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको बेटा जी पता नहीं है, शायद 108 आएगा। तो गलत है ना। मल्टीप्लाई फ्री नहीं है, मैंने बोल दिया। जोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई। कभी आप कहते हो जोड़ना है कभी। हाँ मैंने कब कह दिया, कब मैंने किस में जोड़ना बता दिया? सर पहले आपने बार एक्स कराई थी हाँ। तो उसमें मल्टीप्लाई के चिल्ला के आपने जुड़वाया था। नहीं मैंने जुड़वाया नहीं, देखो पावर जुड़वाई होगी, पावर जुड़वाई है, पावर अभी भी जुड़ी है। देखो 2 और 3 कितना होगा बेटा 5, पावर अभी भी जुड़ी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये तो गलत है ना। 108 s की पावर 5। अब s में एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि इसका सॉल्युबिलिटी ये है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता है इसकी सॉल्युबिलिटी ये है, तो बस फटाक से s की पावर 5 आंसर सामने। अगर इसमें कहता भैया इस वाले में सर जी आपकी सॉल्युबिलिटी 2 है, अब 2 का मतलब बेटा जी 108 क्या करते हैं बेटा, थोड़ा दो की हाथ दो भैया 108 करते, इन 2 की घात 5 करते, फिर बेटा जी 108 गुणा बेटा जी 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते तो कितने होते हैं बेटा जी 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई 32, 32 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, अरे 32 का 32 रहेगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करा लो चलो सर नेक्स्ट वाला जो भी आएगा। ऐसा क्या है? 8 दूनी 16 6, एक यहाँ 8 3 24, एक 25, 25 32, 25 2 2 28 ये कितना जाता? 3 है ना 0 का, तो 0 में 32 चलता है, ये हो जाएगा। सर बहुत लंबा आंसर है। हजारों कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना होगा। देखो डबल मल्टीप्लिकेशन कराते हैं अपने, जैसे आपसे कहा जाए कि बोले क्या, बोले 57 और 23, या फिर कहो बेटा जी 23 या फिर 54 है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कराना होगा तो आप ऐसे करते होगे 2 चौक 8, 2 चौक 8 है ना 22 लो, अब करो जरा, अब करना बेटा स्क्वायर करने के नहीं होता, स्क्रैच करने से ऐड करना है ना, कंफ्यूज हो जाता है। इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, बहुत आसान है, सर करनी है, कैसे करनी है? एक ही लाइन में आंसर होता है। चलिए ये था बेटा, ठीक है ना, जनरल आपको पता ही है, इसका चढ़ जाएगा और कुछ इसके आगे बढ़े बेटा। चलिए बेटा ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे हैंडल कर सकते हैं बहुत आसान से। करिए बेटा क्वेश्चन ट्राई करो फटाक से। सॉल्युबिलिटी कितनी होगी आप लोग बताइए। ये बेटा 2 तरीके से टूटेगा, आपको पता है, किसमें किसमें टूटेगा बेटा, देखो ये आपका कंपाउंड है, ये किसमें टूटेगा बेटा, Li प्लस में, एल्यूमिनियम किसमें टूटेगा बेटा, Al+3 में, और बेटा ये किसमें टूटेगा, 2 है तो बेटा ये 2SO4-, ठीक है ना। अब आपको देखना है Ksp निकालना है, बोलो Ksp कितना होगा बेटा, Li की होगा, Li की पावर 1 होगी, यहाँ पर कितना है बेटा, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर बेटा जी SO4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोएफिशिएंट में 2, कंफर्म, पहले लगा दो। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा s, इसकी कितनी होगी s, इसका कितना होगा बेटा 2s, इसको करोगे तो बेटा जी कितना आएगा आपका s, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा s, यहाँ पर कितना आएगा 2s की पावर 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4s की पावर, यहाँ पर s और यहाँ पर s। अब आप तो करीब हो गए बेटा, कितने हो गए 4s की पावर 4। आंसर कौन सा है देख लेना, आया ऐसे करना है, आया तुमने, ठंडा वाला। चलो आगे बढ़े फिर फटाक से क्वेश्चन है ना आने चाहिए। ये इक्विलिब्रियम पीडीएफ कब से नहीं मिली है, भेजी नहीं है पीडीएफ है, तो तुम लोगों ने नोट्स भी नहीं बनाए हुए, यहीं पे छाप लेते हो, यहीं लिख लेते हो तो है ना, यहीं लिख लेते हो, जल्दी ऐसा होता है।
चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ लल्ला बताओ। अच्छा उधर आगे बताओ। चलो ऐसे बुला लो। हाँ 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 27 आ गया। हाँ 2 होगा 2s। इधर का मतलब नहीं होता बेटा, इधर से मतलब नहीं है आपको, मतलब है सिर्फ सर में आ सकते हैं। हाँ तो भैया ये सब आप चलता ठीक है। चल देखना बेटा, इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन लो। पूरी कॉपी भर। ये था आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तक। चैप्टर खत्म ही हो गया, तभी तो अगले चैप्टर पे जा रहा हूं। अभी निकल रहा है चैप्टर। हाँ तो हो गया ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा जी आपका है ना, वो सब खत्म हो गया था। अगला कौन सा चैप्टर है अपना बेटा? लल्ला अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया तुमने? अरे रिडॉक्स हाँ है ना सर? अगला चैप्टर है बेटा जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बेटा? रिडक्शन दोनों एक साथ। भैया रिडॉक्स रिएक्शन। ये 9th क्लास में आया। चैप्टर है बेटा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात बताइए, हम एक चीज पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले जो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए उसके बाद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक बात याद रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको जो देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना यस सर। और हाइड्रोजन का निकलना, यस सर। ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना, ये रिडक्शन है। अच्छा कंफर्म? ये तो आपने बेसिक सी बात है। अगर आपसे बेटा जी यहाँ पर नीट लेवल से पूछा जाए तो आपसे कहा जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेटा क्या कहोगे उसे? ऑक्सीडेशन। एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना, ये बात याद रखना। बोले कैसे? देखो ये तो आपका बेसिकली था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना। बोले ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। सर जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेटा जी क्या होगा? निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर आपसे कहा जाएगा बेटा जी क्या करेगा? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, फिर भी क्या होगा आपका बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब फिर भी आपका ऑक्सीडेशन। तो तीन चीजें, चार चीजें याद रखना। पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन निकलना है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। उसकी बात करूं रिडक्शन में क्या होगा भैया? रिडक्शन में होगा बेटा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का क्या होना बेटा? जुड़ना, ऐड होना। इसमें क्या होना? रिमूवल होना, इसमें बेटा ऐड होना। इसमें क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, इसमें क्या करता था बेटा? डिक्रीज करेगा। तो ये इसका क्या है बेटा? ये इसका क्या उल्टा है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये चीजें हैं आपके ओवरऑल। तो ये इसकी बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज समझ में आई है। बोले क्या सर? यहाँ पर बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, सर जी इसमें ऐड किया गया ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया बेटा? ये देखो इसका क्या होगा सर? ये ऑक्सीडेशन। सर जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेटा सल्फर के साथ हाइड्रोजन है क्या? नहीं है बेटा। यहाँ पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन है, बोलो ठीक सर जी है। यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा? नहीं, बोले सर जी तो इसका क्या हो रहा है? बोले ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोले सर जी यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? दो, मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कितनी कमी थी बेटा? 2 की। अब हमने 2 और निकाल लिए, अब कितनी कमी हो गई बेटा? 4। तो ऑक्सीडेशन ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन का निकलना हुआ नहीं हुआ? आपके पास 2 की कमी है ना? कितने की भूख लग रही है? 2 रोटी की भूख लग रही है। अब मैं तुमसे फिर से भगा के अब तुम्हें फिर तुम खा ली, तो कितने रोटी लग रही है? 4 की। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का निकालना हुआ ना, तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ना, बेटा यहाँ पर कितने नंबर थे? 2, अब कितने हैं? 4। तो बेटा जी वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी? ये है। यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर कितना चार्ज होगा सर जी? यहाँ पर +2 होगा, है ना बेटा? यहाँ पर कितना चार्ज होगा? +2। यहाँ पर कितना होगा बेटा जी? प्लस का 4 होगा। समझे नहीं समझे? ये हो रहा है।
तो ये क्या कहला रहा है बेटा आपका ऑक्सीडेशन कहला रहा है। सर जी इसका उल्टा बता दो। सर जी इसका उल्टा देखोगे बेटा जी यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है बेटा ऑक्सीजन किसके साथ है Cu के साथ, लेकिन यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन है क्या नहीं। जब ऑक्सीजन का हटना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बेटा रिडक्शन रिडक्शन। सर जी यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर जी यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन है क्या बेटा नहीं, लेकिन आगे वाले में सल्फर के साथ हाइड्रोजन आ गया आ गया, मतलब अब हाइड्रोजन की क्या हुआ बेटा एडिशन हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा रिडक्शन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का बेटा जी क्या करना गेन करना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोले कैसे, बोले यहाँ पर सर जी कितने चार्ज थे प्लस के 3, और प्लस के 3 हमने उसे एक और दे दिया इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने रह गए बेटा जी प्लस के 2। प्लस का 3 का मतलब क्या है बेटा, प्लस का 3 का मतलब है उसके पास 3 की कमी है, 3 की कमी है, तो क्या की कमी है बेटा इलेक्ट्रॉन की। अब हमने उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो क्या कहेगा, अब कितने चार्ज दिखाएगा बेटा +2, पहले दिखा रहा था +3, हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो क्या कहेगा +2 दिखाएगा। तो यही है बेटा इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहलाता है बेटा रिडक्शन। यहाँ पर देखा जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा जी +3 से कहां पहुंच गए +2 में +2 में, तो क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है भैया, क्या हो रहा है आपका भैया रिडक्शन हो रहा है +2 से +3। तो ये बात वो है। अब यहाँ पर अपनी ट्रिक देख लो बेटा, दिखाओ लो भैया सक्सेस देखो एक बात याद रखना, आपकी वैल्यू बेटा जी कितनी है ये 0, ऊपर कितना है बेटा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 डैश 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 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डैश डैश so on। ठीक ना बेटा, याद रखना। बोले क्या सर, क्या याद रखना, यदि आप कहीं से नीचे से ऊपर जाएं, नीचे से ऊपर जाएं तो हमेशा बेटा जी क्या होगा आपका सर जी आपका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा, और जब कभी भी आप ऊपर से बेटा जी कहां आए नीचे आए, ऊपर से कहीं भी आए बेटा जी नीचे आ रहे हैं तो बेटा जी क्या होगा हमेशा भैया रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा रिडक्शन, तो यही हो रहा है, क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, हमने आपसे कहा -6 से -7 में पहुंच गया, मैं -6 से -7 में पहुंच गया, मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन मिल गया भैया रिडक्शन रिडक्शन हो गया। बोले क्यों सर जी -5 से मैं कहा -5 समझ रहे, माइनस लगाया -5 से मैं -6 में पहुंच गया, इसका मतलब क्या है मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ले लिया। अब कितना चार्ज हो गया बेटा ये अगर देखो -5 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कितना हो गया -6, एक और ले लिया कितना हो गया -7, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा रिडक्शन। अब वैसे यहां से भी देख सकते हो सर जी -5 से कहां पहुंच गया -7, मतलब नीचे आ गया। सर जी नीचे जाता हूं तो क्या होता है बेटा रिडक्शन। मैंने कहा -7 से मैं +6 पहुंच गया, या फिर कहूं मैं बेटा जी मैं 0 से -3 आ गया तो क्या हो रहा है बेटा जी रिडक्शन। वो रिडक्शन हां मैं कहूं सर जी 0 से मैं पहुंच गया +4 तो बेटा जी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलो। ठीक है बेटा सर चलो लिख लेगा सर सक्सेस की क्यों लिखेगा अपने शब्दों में ड्राइंग अच्छी ना है कहा करते हैं कौन से ओलंपिया में जाने को ये तो चुनाव में क्लास में ड्राइंग बहुत अच्छी थी। 10th क्लास के हिसाब से अच्छी है। हाँ इसके अंदर डिजाइन बनाओ, उसमें डिजाइन बनाओ।
डन। देखो बेटा आगे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर। सर जी यही ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने हैं। बोले कैसे बेटा, इसके कुछ रूल हैं, 11-12 रूल हैं, वो देखते रहोगे, बहुत सरल रूल है, बस समझना। कहना चाह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रियल pseudo imaginary charge present on an atom of the electron। एटम के किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इमेजिनरी और रियल चार्ज होता है। सर बोले कैसे सर? एक बात बताओ, आप अपने दोनों में बीच में एक रस्सी है और रस्सी के एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन बंधा है और दूसरे पे एक इलेक्ट्रॉन बंधा है, तभी तो अपने एक दूसरे की रस्सी पकड़े हुए हैं। बोले ठीक सर। आपकी एक रेखा है, मेरी एक रेखा है, अगर मैंने उस पे हाथ रखा हुआ है, तुमने पर रखा हुआ है, बिल्कुल है ना बेटा, और एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो कौन खींच लेगा बस इतना बता। हाथ वाला। अबे हाथ वाला दोनों पकड़े हुए, मतलब तो कौन खींच लेगा? वह ज्यादा खींच लेगा जो ताकतवर ज्यादा है। अब ताकतवर ज्यादा होगा तो सर जी यहाँ तो रियल लाइफ की बात होगी, हम खींच लेंगे। एटम की बात करें तो कौन खींचेगा? वह खींचेगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छे से खींच पाएगा। तो यही आपका चार्ज होते हैं। बोले कैसे सर? मैंने नहीं खींचा, इसलिए खींच लिया। किसी एटम में, सर जी हमने एक एटम ले लिया बेटा, एटम ले लिया आपने Na और बेटा Cl, सही सर जी? सर जी हमने देखा Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा? बॉन्ड बना हुआ है। अब एक बात बताओ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले का इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा इसका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसमें ज्यादा होती है? Cl में। तो हम बताएं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा जी Cl में ज्यादा कंपेयर टू Na के। कंफर्म हुआ? तो बेटा जी Na क्या करेगा, Cl क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जरूर खींच लेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा जी खींच लेगा। जब खींच लेगा तो बेटा जी इसके ऊपर जो जिसके पास खींचेगा उसके पास कमी आएगी, तो कमी आएगी तो कौन सा चार्ज दिखाएगा बेटा? ये प्लस, और इसलिए बेटा खींच लेगा तो क्या दिखाएगा बेटा? माइनस। मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस बनाया, इसके ऊपर बेटा जी कितना आया? माइनस। यही क्या कहलाता है बेटा जी? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ तो कुछ और ही बात। जिस प्रकार से खींच ले। अब यहाँ पर देखो सर जी Cl है, NaCl, Cl पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है सर जी? प्लस में। ऑक्सीजन पे कितना, वो भैया किस पे Cl पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा जी? माइनस में। यहाँ पर क्या बोला गया? बोले HCl ले लो सर जी, HCl ले लो, H ले लो, Cl ले लो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल माइनस, और इस पे कौन सा आएगा बेटा? डेल प्लस। सर जी ये डेल माइनस डेल प्लस क्या है? तो बेटा ताकत तो हाइड्रोजन में भी है, Cl में भी है, तो ऐसा तुलना है बेटा जी वो कभी फूल की तरह इसे पकड़ेगा, इसे खींचते हुए खचेड़ते हुए ले जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो वो ये Cl में भी ताकत है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऐसा नहीं है खचेड़ते हुए ले जा रहा है मतलब ही नहीं उससे, समझे? वो भी ताकत लगाएगा। तभी कहते हैं थोड़ा सा चार्ज आता है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, तो जो चार्ज आया उसी की वजह से आपने इलेक्ट्रॉन्स नंबर दे दिया। सर ये खींचते हुए दिखता क्यों नहीं? नहीं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात होता है बेटा, है ना? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा जी कितना चार्ज है सर जी? प्लस। यहाँ पर कितना है बेटा जी? माइनस। अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कह देता सर जी ये आपका क्या है सर जी? ऑक्सीजन। ये कौन है बेटा? हाइड्रोजन। ये कौन है? हाइड्रोजन। सर जी इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है सर? तो सर जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इससे खींचेगा तो -1, इस पे कितना आएगा बेटा? +1। सर जी इससे खींचेगा तो -1, इस पे कितना आएगा? +1। तो मैं आपसे कहूं बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है सर? तो आप कहोगे +1। सर जी एक ही एटम पे देखा जाता है, एक एटम पे। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है सर जी? -2। इसीलिए ऑक्सीजन बेटा जी -2 चार्ज रखता था, याद करो। सही है, याद है ना बेटा? ऐसा था। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी कि सर जी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके कारण आता है? तो वो आता है बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तब तक चार्ज खींचेगा, तब तक बेटा चार्ज आने वाले हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बराबर हो गया तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मतलब जो ताकत है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बराबर हो गया तो कोई भी चार्ज नहीं आने वाला। बोले कैसे? न्यूट्रल हो। बोले हमने हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन ले लिया तो कंपाउंड क्या हो गया? H2H2। अब H2H2 है तो बेटा पावर तो दोनों बराबर है। जब पावर दोनों बराबर है तो H2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? 0।
बोले क्यों सर जी जीरो क्यों आया? क्योंकि दोनों में ताकत तो है तो बराबर, तो इलेक्ट्रॉन कौन किसका खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा। तो इसीलिए होमोलिटिक जितने भी होते हैं सब होमो कंपाउंड्स, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो। जैसे Cl2, Br2, F2, N2, K2, P2 है ना, सब P2 K2 है तो एक ही जैसे, तो कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचता, जीरो आता है। बराबर है तो तराजू बराबर करता है। हाँ चलो इतना करो, बताओ क्या करोगे? समझ सर आगे बढ़ो। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो बेटा, बेटा H2SO4 ले लो, यस सर। S हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लो। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बेटा? चार्ज सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा? वो होता है हमारा कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा? माइनस का 1। इधर से कितना आएगा सर जी? माइनस का 1 बेटा। इसका इस पे कितना आएगा सर जी? प्लस का 2। इस पे कितना आएगा बेटा जी? देखो नीचे पे कितना चार्ज आएगा बेटा? छोटा भी नहीं होता ना, 4 से 5 ऑक्सीजन ठीक है ना। अब देखो इसमें बेटा इधर से -1 इधर से -1, सर जी इसने खींचा है तो +1, इधर खींचा है तो बेटा +1, इसने खींचा है तो इस पे +1, इसने खींचा है +1, उसने खींचा है तो -1, उसने खींचा है तो -1, नीचे वाले ने खींचा है तो -1, इस पे बेटा जी +1, इसने बेटा जी इन दोनों में कौन खींचेगा सर जी? ऊपर वाला, मतलब नीचे वाला खींचेगा नहीं, ऊपर वाला खींच लेगा। जब खींच लेगा तो कौन सा चार्ज होगा? -1, इस पे बेटा +1। ऐसे ही सेम इसमें है तो +1, इस पे बेटा -1। इन दोनों की बात करूं तो इस पे बेटा जी +1, इस पे बेटा -1, समझ में? तो सल्फर पे कितने हैं चार्ज? तो सल्फर बराबर +6 ऑक्सीडेशन नंबर। सर जी ऑक्सीजन पे कितने हैं बेटा? 2 माइनस का 2। मैं ये नहीं कह रहा इसे उठा, किसी को उठा, एक को उठा, है ना। Anyone. हाइड्रोजन पे बेटा जी कितना है आपका? व्हाट लो भाई ऑक्सीडेशन नंबर 5 समझ में आया बेटा? ऐसा होता है। जो भी चले बात पर जाने नहीं समझ ठीक है आगे आगे बढ़े बेटा बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो पता होनी चाहिए, बेसिक अब चल रहा है ये समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए बेटा इसकी बात करें, इधर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है बेटा कि यदि हम इसकी बात करें, देखना लिखा हुआ है बेटा जनरल रूल है, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल है, जैसे नॉर्मल रूल है, उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं। सबसे पहले बात देखी जाएगी बेटा आपकी कि सर जो आपको देखने को मिला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज फ्री स्टेट एनर्जी जीरो। कैसे फ्री स्टेट कैसे जीरो? मैंने अभी कहा था कि जब भी आपका फ्री स्टेट में हो तो एलिमेंट कैसा होता है बेटा, जीरो होता है। बोले कैसे सर? हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना बेटा, एंटीमनी, बिस्मथ एक्सेट्रा, कितने भी सिंगल है तो जीरो। इस सिंगल का कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर है, कोई किसी के कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सब बराबर। जब इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है तो बेटा जी जीरो चार्ज आने वाला तो खींचने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए बोला जाएगा फिर बेटा मोनो एटॉमिक आयंस ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑफ आयंस। कहने का मतलब है फॉर मोनो एटॉमिक आयन, जो मोनो एटॉमिक आयन है जो आयनिक रहेंगे उसी को बेटा जी जो चार्ज है वही आपके क्या रहने वाले हैं बेटा, प्रेजेंट रहने वाले हैं, वही उसके चार्ज रहेंगे। बोले सर जी कैसे? सर जी कैसे? बोले अगर एक बात होता Na है, मोनो है और एक चार्ज आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? प्लस। Cl सर जी माइनस है, सर जी कितना है सर जी इसमें चार्ज? माइनस। अच्छा चार्ज बराबर होगा एल्यूमिनियम +3 तो जितने आयन हैं तो +3। प्लस 3 समझ गए। समझ में आया बेटा? ये है दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या कह रहा है? कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्री क्या करेगा? अलाउ इज टेकन एज 0। बोले कैसे सर? अगर हम बात करें बेटा कोई भी कंपाउंड हो, जैसे अमलगम की बात करें है ना, जो कंपाउंड बनाते हैं Na और साथ में बेटा Hg, Cl ये आपके जितने भी रहेंगे सबके सब बेटा जी कितने रहते हैं बेटा? 0 ऑक्सीडेशन नंबर सो है ना बेटा, जो कैसे रहेंगे अलाउ रहेंगे। कहना चाह रहा है हाइड्रोजन एटम। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा था बेटा? फोर्थ पॉइंट कह रहा है आपसे कि भैया हाइड्रोजन एटम इन जनरल हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू बेटा जी कितना रखता है? प्लस। सर जी हाइड्रोजन जनरली कितना रखता है बेटा? प्लस। बट इन मेल्टिंग किसमें बेटा? मेटालिक हाइड्राइड में भाई -1 रखता है। बोले सर जी कैसे? कैसे? बोले बेटा एक बात बताओ, Na है आपका H, बेटा यहाँ पर क्या है? मेटल। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है सर जी? इलेक्ट्रॉन को खींचना। और इलेक्ट्रॉन को खींचना बेटा जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो डोनेट करना है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा जी इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? हाइड्रोजन। ये बेटा इससे डोनेट कर देगा, जब ये डोनेट करेगा तो Na पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा आपका? प्लस। तो प्लस का मतलब कितना आया बेटा? प्लस। इस पे कितना आएगा बेटा? माइनस। तो हाइड्रोजन बराबर माइनस। मतलब याद रखना जब कभी भी हाइड्रोजन किसके साथ हो बेटा? किसी मेटल के साथ हो तो चार्ज आएगा -1। और वैसे ऑलवेज कितना आता है बेटा? बस जैसे H2O है ना बेटा, H2O को आप जानते ही हो बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर देखा जाएगा तो +1 +1 -1 मतलब ओवरऑल -2 है ना बेटा? कंफर्म। तो हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है बेटा? +1 और ये कैसा है बेटा? नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल नॉन मेटल। गैसीय और ये आपका कौन सा था बेटा? मेटल। गैसीय कंफर्म हुआ आपको? ये अब फ्लोरीन, ये मुझे याद रखना वो तो -1 होता है भैया, वो किसी से नहीं सकता, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई आ जाए किसके साथ में? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमेशा चार्ज कितना रखता है? -1। हमेशा -1 रखेगा। कोई सा भी एलिमेंट आ जाए हमेशा -1 रखना है, ठीक है ना सर? ऐसा होता है। चलो इतना करो फटाक से। कर लिया सर नंबर 3 वाला कह रहा है बेटा ये क्या होते हैं आपके बेटा? जितने भी आपके अलाव हैं सबके सब ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखेंगे बेटा? 0 अलाव मतलब अमलगम हो गया, मरकरी हो गया, ऐसे कंपाउंड्स जो बेटा जी धरती से निकलते हैं
पेट्रोलियम, कैरोसिन AU है ना बेटा सब चीज। समझ गया। आराम से हो जाओ। हम बना बस ले लो। जी भाई वो फोन लगा हुआ जी स्टार्ट बराबर भी आएगा चलो आगे बढ़े बेटा। बिल्कुल ओके बार पढ़ना आराम बार मैं पढ़ा हाँ मैं हाँ क्या पढ़ा था नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोस जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट है क्या? है जेनेटिक्स है जेनेटिक्स तो होता है हेल्थ डिसीज का सेकंड पार्ट है उसका लिएगा बैक्टीरिया वगैरह फर्टिलाइजर है। अभी लैब से निकल गया वो तो निकल गया फर्टिलाइजर तो पीछे निकल गया इसमें बीडी का फासला नहीं हेलो चलिए आगे बढ़े बेटा। आइए बात करते हैं बेटा जनरल। अभी अपना कौन सा पॉइंट चला था बेटा? पांचवा कंप्लीट, छठा स्टार्ट। देखिएगा छठे में कह रहा है ऑक्सीजन एटम इन जनरल बेटा एज वेल एज ऑक्साइड क्या बनाएगा बेटा? ऑक्साइड। जनरली क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड में कितना चार्ज रहता है बेटा? -2 रहता है। बोले ठीक सर -2 रहता है। एंड द ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर और बेटा जी इक्वल टू कितना रहने वाला है भैया? -2 के बराबर है। कहना चाह रहा है नॉर्मली आपको एक बात पता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है उस पे जो चार्ज है वो कितना रहेगा भैया? -2 रहेगा। लेकिन जो आपका कंपाउंड है बेटा कितना रहेगा? -2 रहेगा। यदि बात कर दी जाए बेटा जी किसकी? पेरोक्साइड की तो वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? -1। बोले कैसे? कैसे तो पेरोक्साइड के एग्जांपल उठाएं तो बेटा जी देखो H2O2 ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन बेटा ये है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। मुझे इतना बता दो जल्दी से बेटा जी, एक बार बता दो। बोले क्या सर? कि यदि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो -1। इस पे बेटा जी कितना आएगा? +1। सर जी ये खींचेगा या ये? सर जी ये खींचेगा तो कितना? -1। इस पे बेटा +1। अरे इन दोनों में से कौन खींचेगा? दोनों में से कोई नहीं खींचेगा। कोई नहीं खींचेगा भैया, ताकत सेम सेम है, बराबर ही है बेटा। बराबर है तो चार्ज कितना आ रहा है? -1। ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है? देखो -1। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा था? पर ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन कैसे थे? पास में थे। इसीलिए कंपाउंड ने क्या दिखाया बेटा? -1। बिकॉज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आर सेम देन कंपाउंड क्या करेगा बेटा? -1 में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा रहा ऑक्सीजन में? सेम रहा। इसलिए दूसरा कंपाउंड है बेटा जी सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड हमेशा बेटा जी कितना दिखाता है बेटा? सुपर ऑक्साइड आपका दिखाता है बेटा जी हां हमेशा बेटा -1/2। बोले सिंगल कैसे? बोले जो हमारा KO2 कंपाउंड उठा लो बेटा। क्या उठा लो बेटा? KO2। अब KO2 उठा लो तो इसको निकालने का तरीका है जिसका आपको नहीं पता होता है उसको मान ले तो x। ऑक्सीजन को हमने क्या मान लिया बेटा? x। तो कितने हैं बेटा x? 2 है। तो क्या लिख दिया बेटा जी? 2x। और हमें इसका k का पता है कितना होता है बेटा? +1 बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा बेटा? -1। इधर 2x ही x को यही रखो बेटा। -1/2 कितना होगा बेटा जी? है ना बेटा? ये था आपका।
सर जी ये आपका ओजोनाइट, बेटा ओजोनाइट का तो आपको पता ही है कितना ही है बेटा, ये देखना ही पड़ेगा क्या होता है बेटा, -73 बस O3 का। O3 ठीक बेटा ऐसा हो। एक होता है बेटा जी विद किसके संग, फ्लोराइड के संग। बेटा फ्लोराइड क्या होता है आपका F के संग रिएक्शन करा दो। बोले सर जी कैसे करा दो, है ना बेटा। तो एक बात याद रखिएगा, बोले क्या सर जी, अगर आप पेरोक्साइड की फॉर्म में स्टार्ट करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा O2F2 OF2, बेटा इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा, आइए देखिए हम किसकी बात करते हैं बेटा, O2F2। बेटा एक बात स्ट्रक्चर बनाए, ये बना दिया बेटा। F खींचेगा भाई, ये तो जंगली है, ये तो खींचेगा। ये बेटा माइनस का, इसने बेटा खींचा तो प्लस वन, ये खींचेगा तो बेटा प्लस वन। आपस में कोई मतलब नहीं, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, मतलब एक बात समझ में आई सर जी, -2 भी रखता है। +1 रखता है। हाँ सुनना सर जी, -2 भी रखता है ऑक्सीजन, सर जी -1 भी रखता है, सर जी -1/3 भी रखता है, सर जी -1/3 भी और 1/2 भी रखता है। और सर जी अगर इसकी बात की जाए तो ये बेटा जी +1 भी रखता है। अगर बात आ जाए बेटा जी कंपाउंड्स में, तो OF2 मतलब ऑक्सीजन F और F ये खींचेगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा -1, ये खींचेगा तो -1, इसने खींचा +1, इसने खींचा +1, ओवरऑल बेटा जी ऑक्सीजन पे +2 भी रखता है। मतलब एक बात समझ में हमें आती है, बोले क्या सर जी, बोले देखो एक बात समझ में आती है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर लो भैया, ये इंपॉर्टेंट डाल दो और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सन 2026 में नहीं आए तो नाम चेंज आइए। यस सर 27 में आएगा, 26 में यहाँ 27 में पेपर नहीं 26 में दे रहे हैं, 27 में 26 में कर रहे 26 में हैं। देखो सबका फायदा होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं ओनली, ठीक ना बेटा। ऑक्सीजन कौन कौन सा चार्ज रखता है बेटा, माइनस का 1, सर जी माइनस का 1/2, माइनस का 1/3, सर जी प्लस का 1, सर जी प्लस का 2, और भी रखता है कुछ, -2, सर जी -2। ये आपके चार्जेस रखते, इसका मतलब सर इसको कोर्स से हटा देते हैं, हाँ है ना, वरना हमारी दिक्कत है। ऐसा चलो सातवां वाला भी देख लो। कहना चाह रहा है बेटा जी, चीख चीख के एक बात को कर रहा है, कह रहा है साहब जो हैलोजन है, हैलोजन का मतलब F हुआ, Cl हुआ, Br हुआ, I हुआ। कह रहा है जनरल बेटा जी और हैलोजन एटम क्या रखेंगे बेटा जी -1, बट हैलोजन एटम अटैक करता है बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हैलोजन देन विल बी बेटा जी सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आपका ऑक्सीडेशन अगर कोई चार्ज है और बेटा जी रिएक्शन करता है इसके बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो जनरली हमें जो हैलोजन का पता है वो कितना रहता है बेटा -1 रहता है। यदि रिएक्शन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कर दी जाए, जैसे जैसे किसके संग, अरे F तो बेटा जी कर सकता है ना, अगर F की रिएक्शन करा दो बेटा जी Cl के संग, तो FCl3 करा दो, सही है ना। अब कितना चार्ज आएगा बेटा जी, F है या FCl करा दो लो, FCl, तो Cl में जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि होमो एटम बना रहा है ये अपनी एक जैसा बना रहा है, तो बेटा जी इस पे कितना चार्ज आएगा सर जी, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, -1, तो इस पे कितना आ गया बेटा जी +1। इसीलिए कह रहा था ये कभी-कभी बेटा जी क्या करता है बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो भी कराता है, क्योंकि उसने बेटा जी किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन, है ना बेटा, फ्लोरीन। इसको कोर्स से हटाना चाहिए सर। सर उतार देना जरूर, क्यों नहीं, उतार होने क्या, छोड़ हो रहा है तो नहीं उतारेंगे।
चलिए चलो आगे बढ़े बेटा से। हाँ चलिए बेटा, अगर यहाँ पर बात की जाए जनरल रूल बेटा आठवां देखिएगा, हमें एक चीज पता है, बोले क्या पता है सर, कि ऑल अल्कली मेटल बेटा, जितने भी आपके अल्कली अर्थ मेटल थे, अल्कली मेटल है, वो क्या करेंगे बेटा, कितना चार्ज रखेंगे आपका, +1। बोले एग्जाम्पल कौन बेटा, हम लेंगे नहीं कभी रेविटाल कैप्सूल फ्री, मतलब कौन से बेटा ग्रुप, कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट, फर्स्ट वाला पहले ग्रुप के हम लेंगे नहीं कभी रेविटाल कैप्सूल फ्री, कितने रखते हैं बेटा हमेशा, +1। सेकंड ग्रुप के बेटा जी कौन से होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ठीक है बेटा, ये जितने भी होंगे सब के सब क्या रखेंगे बेटा, ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी, ग्रुप 2 है ना बेटा, ऐसा। तो ग्रुप 2 वाले जो कितने रखने वाले हैं बेटा, ग्रुप 2 रखने वाले बेटा जी +2 के, और ये कितने रखने वाले हैं बेटा जी आपका, लो ये चार्ज से ग्रुप दूसरा, ऐसा। यहाँ पर बात करें बेटा जी अल्कली 10वां देखिए, और आपके 13 है, 13 का मतलब है बेटा जी 13वीं फैमिली, कौन सा बेटा, 13 फैमिली को क्या बोला जाता है बेटा, बोरॉन फैमिली, क्या बोला जाता है बेटा, बोरॉन फैमिली। जो आपकी बोरॉन फैमिली है वो कितने चार्ज रखती है बेटा जी, +3, कितने रखती है, +3। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमेशा कितना रखेगा बेटा, +1। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है जो लास्ट वाला है, कौन बेटा, थैलियम, कौन रखेगा बेटा, थैलियम, वो कितना रखता है बेटा, वो रखता है आपका बेटा जी प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक देखो हमने बताया था बेटा जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया है, उसी हिसाब से। एलिमेंट देखो यहाँ पर देखना बेटा जी, बोरॉन कितना रख रहा है बेटा, +3, एल्यूमिनियम कितना रख रहा है, और गैलियम बेटा जी इनर्ट पेयर इफेक्ट का +1, और ये भी रखता है बेटा। इंडियम कितना रखेगा बेटा, +1 भी और साथ में +3 भी। थैलियम ओनली कितना रखता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होगा +1, ये इसमें होगा, ये स्टेबल इतना नहीं होगा, ये आ गया आपका 10वां हो गया, एक रूल और बचा है बस। 10वां आगे किसको, ऐसा। उसके बाद भी भूल गया। हाँ बेटा ग्रुप सेकंड। इसके आगे बढ़े बेटा। आवाज कब तक हो? जिसका ये का बात इसी देना
बताने कहा चलिए यहाँ पर बात करते हैं बेटा। दे दो और बुला लो 13 मिलकर 13। सही चलिए है बेटा यहाँ पर बात करते हैं। तो एक बात देखिएगा, इन कंपाउंड को क्या बताया गया सर कि यदि सब जरूरी है क्या सभी पढ़ने हैं। सभी पढ़ने का पढ़ने का है, वो देखने थे जनरली पता लग गया था। कह रहा है 11वां देखिए बेटा, इफ द नंबर ऑफ द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन n एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर में भी बेटा जी वेरी करता है n से लेके n-1 तक। कुछ हमारे ऐसे हैं जो बेटा जी n से लेके n तक वेरी करते हैं, बट द सिमिलर ऑफ एप्लीकेशन p ब्लॉक एलिमेंट, ये ओनली एप्लीकेबल बेटा जी किसमें है, p ब्लॉक में एप्लीकेबल है, अन्यथा ये किसी में भी एप्लीकेबल बेटा जी आपका नहीं रहा। ऐसा कहा गया था इसमें कि यदि कंपाउंड की संख्या बेटा जी चेंज कर दी जाए, जैसे एक बात बताओ, कार्बन की बात कर दे, कार्बन, हम कार्बन की बात करेंगे तो बेटा जी ये कौन सा बेटा जी, ये फैमिली कौन सी है बेटा, कार्बन फैमिली तो है, तो ये हमारी कौन सी है बेटा, कार्बन फैमिली। सर जी कार्बन फैमिली में कहां से कहां तक वेरी करता है, तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा सर जी +4 से कहां पर बेटा, -4 तक। कहां तक बेटा, +4 से -4 तक। बोले ठीक सर। अब बात कर ली जाए बेटा जी 5वां पॉइंट, तो 5वां वैल्यू कहां से बेटा जी कहां तक वेरी करता है, -3 से +3 5 से लेके +5 से लेके कौन सा बेटा, -3 तक। नाइट्रोजन ये कौन सा है बेटा जी, ये है नाइट्रोजन फैमिली। एक +3 एक -3 लगा दे। ये अपनी कौन सी फैमिली होगी बेटा, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में देखो आपको ही पता है बेटा कहां से कहां वेरी करता था, +6 से -2 तक, +6 से -2 तक वेरी करता है। बोले ठीक सर। बिल्कुल। इसकी बात करें, ये कौन सा है बेटा, हेलोजन। अब हेलोजन फैमिली में आपको पता होना चाहिए, बताओ बेटा इसके कितने तक, सही है भैया, +7 से लेके -1 तक, +7 से मतलब 7 से लेके -1 तक वेरी करता है, बस इतना सा याद रखो, ठीक ना बेटा। ये है, कह रहा है ये वैल्यू जैसे आपको पता लगे, बोले कैसे सर, 17 है, कितना है बेटा, 17। तो सर जी कैसे पता लगेगा, सर जी इसका मतलब क्या है, ये हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है सर जी, ये कौन सा फैमिली होती है बेटा, 14 फैमिली, इसके बाद 50, ये 16, ये 17, ये होती है फैमिली है। बोले ठीक सर। अगर यहाँ पर वेरी किया जाए सर जी तो कैसे होगा, बोले देखो, अगर आप 4 का 4 लिख दो और 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा, बेटा 4 बचेगा। बोले ठीक सर। यहाँ पर आपका कितना होता है बेटा जी, 5 का 5 लिख दो, 5 का 5 लिख दो इसके लिए। यहाँ पर 4 का हमने लिखा बेटा जी, 4 का प्लस का माइनस का 4। यहाँ पर कितना है बेटा जी, 5 का, तो 5 लिखा, कितने में से घटाना है बेटा, 8 में से 5 गए तो बेटा जी कितना बचेगा आपका, जल्दी माइनस है ना बेटा, माइनस के लगा दो। यहाँ पर देखा बेटा जी 6 का 6 लिख दो, यहाँ पर कितने लगाओगे सर जी, 8 में से 6 चलेगा, कितने बचे बेटा, तो बेटा माइनस के दो। यहाँ पर आपके कितने बेटा, 7, तो 7 लिख दो, 7 का 7 लिख दो, 8 में से अब ये 7 घटा दो तो कितना बचा बेटा, 1, तो क्या लिख दो बेटा, माइनस है। समझ में आया, इस टाइप से आप बता सकते हो, इस टाइप से पहले यही लिख दो, फिर इन दोनों घटा के लिख दो, ये लिख दो, घटा के लिख दो, ये लिख दो, घटा के लिख दो, घटा के लिख दो। समझ में आया, और ऐसे करके हाथ रख के इधर हटाना, समझाना बस, ठीक है ना सर हो गया। यहाँ देखिए बेटा, ये तो बता ही रखा है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि -3 और +5 में नाइट्रोजन रखता है। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा तो बेटा जी नाइट्रोजन का देखना, इस पर कितना चार्ज आएगा, -3 या +3, -3 यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन पे n पता जल्दी से कितना आएगा बेटा, -3, कितना आ रहा है बेटा, -3, हाँ -3 आएगा। बोले कैसे, देखो सर निकाल दिया NH3 जिसका निकालना होता है x, इस पे बेटा जी कितना आएगा, +3 बराबर 0, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बेटा, निकाल लिया है क्या, ऐसा होता है। तो ये -3, इस पे कितना आएगा बेटा जी आपका बता जल्दी से भैया, प्लस का 2 या माइनस का 2, प्लस का है, प्लस का 2, इस पे कितना आएगा बेटा जी, इसके N2O3 हाँ ये कंपाउंड है ना, तो इस टाइप से आपको क्या करने पड़ते हैं बेटा, कंपाउंड्स को निकालने पड़ते हैं, मतलब वेरी करेगा तो वो वेरी यही करेगा बेटा, -3 से लेके +5 तक, इसके अलावा कहीं वेरी नहीं करेगा। कह रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज 0, कैसा होगा बेटा, 0। कह रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब जो अपने अभी कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, 4x + 5, जैसे हमने बात की बेटा H2SO4 की, किसकी बात की बेटा, H2SO4 की, लला जिसका हमें निकालना, किसका निकालना है बेटा, सल्फर का।
तो सल्फर का निकालना है, तो सल्फर को क्या मान लें बेटा x, इसका बेटा +2, ऑक्सीजन का बेटा जी कितना आ गया -8 बराबर 0, क्योंकि 2 चौक 8। अब करो बेटा कितना रखा हमने सबको जोड़कर 0, सबको कितना किया बेटा जी 0। अरे सबको जोड़ के हमने कितना किया 0 ही तो किया, तो ये बोला गया सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा 0। कह रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेटा जी आयन, जो आयन होते हैं कितने होते हैं बेटा आयन। जैसे आपसे कहा जाए बेटा, हाँ अगर आपसे कहा जाए HSO4 माइनस, तो जो भी आप लिखोगे बेटा x +1 -8 बराबर कितना लिखोगे बेटा -1, ये कितना हो जाता है बेटा, ये मतलब जो चार्ज रहेंगे वो बराबर में आ जाएंगे। तो यही बात बोल रहा है कि इक्वल टू द चार्ज, इसके होगा बेटा चार्ज के बराबर हो जाएगा, ये बोलते हैं है ना ऐसा था। यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर बोला गया जो आपका अमंग द लिमिट्स वो एलिमेंट ओनली ऑक्सीडेशन, हाँ ये रखता है सही। देखो ऑस्मियम हुआ या फिर आपका कौन सा कंपाउंड हुआ बेटा ऑस्मियम हुआ या फिर बेटा रुबिडियम हुआ, जीनॉन हुआ, है ना बेटा। ये सब के सब नियरली कितना रखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +8 रखते हैं, कितना रखते हैं बेटा +8। तो ये आपको देखना होगा। ये भैया आप ये भेजिए भेज देना, भेज दो है ना 8 क्या है। मेरे पास फॉर्म इतना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करिएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन करिएगा और ये क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना बेटा। ये 3 क्वेश्चन हैं। चलो फिर मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको। इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। और सुनो पढ़ाई मत करो, तुमसे पूछ रही ना क्लास वगैरह कहाँ लग रही है आपकी। कल की छुट्टी रहेगी इतना पता है। हाँ उसी हिसाब से चलें फिर। चलो फिर बेटा ठीक है ना, सब लोग एक तरफ रहोगे तब तो हो सकता है, अगर सब लोग एक साइड रहोगे तो हो सकता है। सर ये तब